ये क्या बहू, इतनी सारी खरीदारी करके आई हो। सास उमा जी अपनी बहू स्नेहा के हाथ में बैग देखकर कहा, मम्मी जी बस थोड़े से कपड़े होते हैं। सुबह बैठते हुए स्नेहा बोली, पे बेटा अभी तुम्हारी शादी के 6 महीने ही तो हुए हैं। हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती हो। और तो और क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की। उमा जी अपनी बहू से बोली, मम्मी जी शादी वाले कपड़े आउटडेटेड से हो गए हैं। अभी तो नया कलेक्शन आया है। मेरी सहेली ने बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है। स्नेहा उत्साह से सभी ड्रेस को दिखाते हुए अपनी सास से बोली, मेरा ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर उमा जी अपना वाक्य पूरा करते उससे पहले ही स्नेहा अपने बैग समेटकर कमरे में आ गई। सुनो राहुल, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद स्नेहा अपने पति से बोली। स्नेहा भी पिछले हफ्ते 10,000 दिए थे, फिर से इतने पैसे क्यों। राहुल चौंकर अपनी पत्नी से बोला, मुझे अपने कमरे में पर्दे बदलने हैं और एक दो सामान और भी लेना है। स्नेहा अपने पति राहुल से बोलती है, पर इन पर्दों में क्या खराबी है, अभी शादी के समय ही तो लगे थे। राहुल बोला, मैंने अपनी दोस्त से, यहाँ देखो पर्दे वैसे पर्दे चाहिए, मुझे ये आउटडेटेड लगते हैं। उन पर्दे से हमारा कमरा खिल कर आएगा। स्नेहा उत्साहित होते हुए अपने पति से बोली, देखो स्नेहा, मैं नौकरी पेशा वादा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ जो इतना पैसा हर महीने तुम्हें दे सकूँ। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, समझो इस बात को। तुम हर हफ्ते पैसा वैसा करोगे तो चल ही गई ये गृहस्थी। राहुल ने उसे समझाया, जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की नहीं। स्नेहा मुंह फुलाकर बोली, तुम्हें तो ये पता था कि मेरी कितनी सैलरी है, तुमने क्यों हाँ की। क्या बस पैसे के लिए शादी की होती है। पत्नी हो मेरी, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। राहुल बोला, पर स्नेहा मुंह फेर कर सो गई। राहुल को गुस्सा भी आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा और कुछ नहीं बोला। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना। अगले दिन राहुल और स्नेहा उखड़े मूड को देखकर उमा जी अपने बेटे से बोली। राहुल ने रात का किस्सा बता दिया। उमा जी सोचने लगी, अभी तो शादी के महज 6 महीने हुए हैं, ऐसे मन मुटाव रहेगा तो कैसे गृहस्थी चलेगी दोनों की। उमा जी सोची, चलो बेटा चाय नाश्ता कर लो जल्दी से। राहुल जाने के बाद तो वो स्नेहा के कमरे में आ गई और अपनी बहू स्नेहा से बोलती है, मम्मी जी आप क्यों ले आई थी। स्नेहा बिस्तर से उठती हुई बोली। उसकी आंखें बता रही थी कि वो रो रही थी। स्नेहा, बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो मैंने सोचा ले आऊं। उमा जी प्यार से अपनी बहू स्नेहा से बोलती है, मम्मी जी तबीयत तो सही है, बस हल्का सिर दर्द है। स्नेहा नजर चुराती हुई बोली, जब रात भर जाओगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी। उमा जी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, नहीं तो मम्मी जी। स्नेहा को ऐसा लगा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। देखो बेटा, भले तुम्हारी सासू माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना, इतना तो अपने बच्चों को देख ही सकती हूँ, समझ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात हुई। उमा जी बात जानती थी, पर बहू के मुंह से सुनना चाहती थी। मम्मी जी, राहुल की मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस पैसे से प्यार है। ये बोल स्नेहा ने सारी बातें अपनी सास उमा जी को बता दी। बेटा, तुम राहुल के जीवन में संगनी हो, उसके सुख दुख की साथी हो, तुम्हें उसे साथ समझोगे तो कौन समझेगा उसे। मानती हूँ तुम्हारे अपने ख्वाब है, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है। क्या वो तुम्हें पैसे दे देता है तभी तो केयरिंग पति होगा, तो तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक न होती है, क्योंकि उसको भी यह हद तक ही मिलते हैं। फिर ऐसे जीत करके क्या फायदा जो आपसी रिश्ते में तनाव ले आए। उमा जी का इतना बोल डूब गई, पर मम्मी जी मैंने तो जरूरत के लिए पैसे मांगे थे। स्नेहा जी झुका कर बोली, स्नेहा बेटा सबसे पहले तो जरूरत और शौक में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक इंसान को फिजूल खर्च बना देता है और ये आदत न केवल खुद की मानसिक तनाव देती है, बल्कि परिवार में भी कलेश के बीज बोती है। एक औरत का फर्ज होता है कि पति को समझना, उसकी कमाई से भी गुजर करना, बल्कि कुछ बचा कर ही चलना, तभी तो सही मायने में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो सास हो तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात बुरी भले लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोल उमा जी वहां से अपनी बहू के पास से चल गई। स्नेहा बहुत देर तक उमा जी की बातों को सोचती रही। एक बार उसके दिमाग में आई, मम्मी जी अपने बेटे के ही साइड लेगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा पर्दे बदलने इतना भी ज़रूरत नहीं है जिसके लिए वो घर में कलेश किए जाए। उसे भी राहुल से यह बोला तकलीफ दे रहा था। वो मन ही मन सोची, और सच ही तो कहा मम्मी जी, राहुल की अर्धांगिनी हूँ, उसकी हर चीज़ पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पे भी मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ।
उसने सोचा, फिर याद आया कैसे उसकी खुद की मम्मी एक पैसा बचा बचा कर रखती थी, और जब पापा की कोरोना में नौकरी चली गई थी तो उसकी मम्मी तब उसकी मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसे से ना केवल घर चलाया बल्कि बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती थी। जो उन्हें मेरी शादी में रखी थी वो अचानक उठी, नहा धोकर बाहर आई और सास के साथ काम कराने करने में लग गई। उसका चहकता चेहरा देखकर उमा जी समझ गई कि उन्हें सही वक्त पर बहू को सही सीख दे दी है। उसकी बहू को समझ में आ गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।